स्वागत करते हैं आप सभी का mendaru.com के गणित के वीडीपी में। आज का हमारा जो विषय है निर्देशांक ज्यामिति। पूर्व के डीपी में हम लोगों ने अध्ययन किया था ज्यामिति के बारे में। आज हम सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक पद्धति की खोज रेनी देकार्ते ने 17वीं शताब्दी में की थी। निर्देशांक पद्धति होती क्या है, क्या जानते हैं? आप सभी जानते होंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा में होता क्या है, जीरो जो होता है मध्य में होता है। जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं एक नियमित अंतराल पे होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं एक नियमित अंतराल में होती हैं। अब इस जीरो के परस्पर एक लंबवत रेखा खींचें और उसमें भी इस संख्या रेखा को निरूपित करें तो जीरो के ऊपर के भाग को में धनात्मक संख्याएं एक नियमित अंतराल में और नीचे की ओर आपकी ऋणात्मक संख्याएं नियमित अंतराल में होती हैं। अब हमारे पास कोई बिंदु दिया जाए और उसको निरूपित करना होगा। क्या किस तरह निरूपित करें? सपोज हमने एक ये एक्सिस बनाए और ये हमें कहा गया 2,3 निरूपित करना। सपोज 2,3 का मतलब एक्स एक्सिस में हमें 2 और वाई एक्सिस में हमें लेना है 3। तो 2 यानी ये 3 मतलब ये। इससे पे हमारा ये पॉइंट हो गया 2,3। ये जो 2 है आपका वो कहलाता है आपका भुज, जिसे एक्स अक्ष के मान को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई अक्ष के मान को हम लोग बोलते हैं कोटि। इस प्रकार से एक बने युग्म को हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। ध्यान रखिएगा कैंडिडेट, पहले हम लोग एक्स से लिखते हैं और फिर वाई अक्ष। ये नहीं कि पहले वाई अक्ष लिख दें और फिर एक्स। ये आपके लिए गलत निरूपण होगा। किसी भी बिंदु के निरूपण के लिए पहले हमें एक्स लिखना होता है फिर वाई अक्ष। ये अक्षर जो होते हैं किसी भी अक्षर जो होते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये आपको 4 भागों में विभाजित कर रहा है। इन भागों के बारे में देखते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे बोलते हैं हम लोग फोर्थ या चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम लोगों ने अभी पिछला देखा था कि बिंदु को निरूपित कैसे करते हैं। बिंदुओं को निरूपित करने के लिए पहले हम लोग एक्स अक्ष लिखते हैं और फिर वाई अक्ष लिखते हैं। एक्स अक्ष के लिए देखें तो अगर प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष को निरूपित करना हो तो एक्स अक्ष का चिन्ह देखें तो चिन्ह यहाँ पर दिख रहा प्लस है और वाई अक्ष का चिन्ह भी प्लस है। इससे प्रदर्शित होता है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही मान हमारे कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। अगर हम लोग द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो देखें पहले हम लोग एक्स अक्ष के मान के बारे में। तो एक्स अक्ष हमारा कैसा है, ऋणात्मक और वाई अक्ष कैसा है, धनात्मक। इस प्रकार देखें द्वितीय चतुर्थांश में हमारा जो बिंदु होते हैं या दोनों मान होते हैं, एक ऋणात्मक यानी एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष कैसा, धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश के बारे में बात करें तो देखें एक्स अक्ष हमारा कैसा है, ऋणात्मक और वाई अक्ष भी कैसा है, ऋणात्मक। इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में हमारे दोनों ही मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और आगे बढ़ते हैं चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश के बारे में देखें तो यहाँ पे एक्स अक्ष हमारा कैसा है, धनात्मक और वाई अक्ष कैसा है, ऋणात्मक। इसका मतलब है कि चतुर्थ चतुर्थांश में पहला मान धनात्मक और दूसरा मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अपने एग्जाम में आता क्या है, परीक्षा में मोस्टली का एक क्वेश्चन आ जाता है और लिखा होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, लिखा होता है ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके लिए हमें कोई भी ग्राफ निरूपित बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इसको ध्यान रखें कि कौन सा मान किस चतुर्थांश में किसका कौन सा पहले प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। देखें तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही कैसे होते हैं, प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस और तृतीय में माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में देखें तो प्लस माइनस होता है। देखते हैं एक क्वेश्चन है, इसी बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारे स्क्रीन में लिखा हुआ है बिंदु -7,3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी लिख के आता है कि बिंदु -7,3 को ग्राफ में निरूपित करिए और बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को बड़ा करके दिखाया जाता है। देखिए तो बिंदु -7,3 हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग पिछली सारणी को ध्यान रखें कि देखिए पहला एक्स एक्सिस में मान कैसा है, ऋणात्मक और वाई एक्सिस का मान क्या है, धनात्मक। अब हमें सोचना होगा कि एक्स एक्सिस का मान कहां कहां ऋणात्मक होता है। देखें एक्स एक्सिस का मान तृतीय चतुर्थांश में माइनस होता है और सॉरी द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है और आपका तृतीय चतुर्थांश में माइनस होता है।
लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें या संयुग में देखें तो पहला माइनस और दूसरा क्या होना चाहिए प्लस। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस ऋणात्मक और वाई एक्सिस कैसा होना चाहिए धनात्मक। तो देखिए ऋणात्मक और धनात्मक का कॉम्बिनेशन या युग्म हमारे किस चतुर्थांश में पड़ रहा है 2/3 चतुर्थांश में। आज के लिए और इतना ही बस। अगले डीपी में हम लोग और कुछ सीखेंगे नया निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। थैंक यू वेरी मच। For more videos, you can subscribe our YouTube channels.